ने लगातार अपना लहराया है, एक के बाद एक करके महिलाएं इन सब के बीच में रही हैं और उन संघर्षों से पार करते हुए सफलता के शिखर पर वो पहुंची हैं। तो कार्यक्रम लगातार जारी है। इंडियन न्यूज़ हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में हम और भी अपने खास मेहमानों को बुलाएंगे और किस तरह से उन्होंने अपनी जो योगदान है वो दिया है प्रदेश के विकास में, लोगों को कैसे प्रेरणा के तौर पर वो बतौर प्रेरित करती रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। हमारे बीच इस बीच मौजूद हैं विमला सिमर जी हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। ममता देवी जी हैं, संतोष दहिया जी हैं, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। विमला सिमर जी ड्रोन दीदी हैं, किस तरह से केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना को उन्होंने आगे पहुंचाया, कैसे कैसे कठिनाइयां आई, किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं। संतोष दहिया जी भी हैं, कैसे उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। ममता देवी जी भी हैं। आप तीनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं, कैसे अब आगे का सफर और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेंगी, महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी। हमारे साथ साक्षी हमारे सहयोगी हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साक्षी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सौरभ। और लगातार हम महिलाएं जो कार्यक्रम है इसमें हम अलग अलग प्रोफेशन से महिलाओं को लेकर आ रहे हैं और एक बार फिर से बेहद ही खास, बेहद ही अनोखी महिलाएं जिन्होंने जमीन से भी जुड़ी रही हैं लेकिन आसमान तक पहुंचने की चाह रखी और जो कर गुजरने का सोचा, जिसको ठाना, वो कर दिखाया। ऐसी महिलाएं जो वाकई आपकी, हमारी और हमारे आसपास सभी महिलाओं की, नौजवान पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो ऐसे ही चलिए कुछ संघर्ष की कहानियों को जानते हैं और खुद उनकी मुंह ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ तीन बहुत ही खास और बेहद खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं और उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विनीता जी मौजूद हैं, ड्रोन दीदी हैं, लखपति दीदी हैं और प्रोफेसर संतोष जी भी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर संतोष, आपसे बातचीत करना चाहूँगी। जी, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, मैंने देखा कि आपने गाँव भी गोद ले रखा है। जी बिल्कुल। जी, बताएं उसके बारे में। एक्चुअली मैं जब में थी तो मैं देखती थी कि जैसे खाप पंचायतें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से लोग समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना ने मेरे जो अंतर मन पर जो प्रभाव डाला, वो सबसे पहला ये हुआ कि मैं 13-14 साल की थी और उस वक्त एक शराबी अपनी पत्नी को रोज गाली देता था या पीटता था या धक्का मुक्की करता था, मतलब इस तरह का चलता रहता था। मैं देखती रहती थी। एक गुस्सा मेरे अंदर था उस आदमी को लेकर। एक घटना घटी कि एक बार सब्जी गिरी है, पानी गिरा है, कटोरी कहीं गिला और वो महिला आगे भाग रही है और वो आदमी उसके पीछे डंडा लेकर भाग रहा है। पूरी गली वहां इकट्ठी हो जाती है लेकिन कोई उसको रोकता नहीं। सब बोलते हैं मत मार मत मार, लेकिन वो डंडा कोई नहीं पकड़ता। मैं छोटी सी थी, मैंने जाके पता नहीं क्या मन में आया, मैंने वो डंडा छीना और उसको फेंक के मारा और भाग के अपने घर घुस गई। तो सबने कहा कि तुम लड़की होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी माँ घूंघट में थी। जब मैं अंदर गई मेरी माँ ने कहा शाबाश। वो एक शब्द था जिसके कारण मेरे मन में बहुत आत्मबल आया। एक मन में ये हौसला बढ़ा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं 10वीं के बाद +2 किया, उसके बाद कॉलेज में गई तो मेरी दादी ने कहा भाई शादी कर दो, अब BA कर ली छोरी ने, और क्या करोगे। और मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं तो अनपढ़ रही लेकिन मैं बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। बहुत खूबसूरत। और एक और घटना हुई, मैं स्विमर रही और क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना अलाउड नहीं था गांव में, जब मैं 4 गोल्ड मेडल लेकर आई स्टेट प्रतियोगिता में तो मेरे को स्विमिंग कॉस्ट्यूम के कारण नेशनल में नहीं जाने दिया गया। जी। तो ये एक रोक मेरे ऊपर लगी। उसके बाद मैंने एथलेटिक्स को अपनाया और मैंने वॉलीबॉल में भी इंडियन यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया। 10 बार मैंने नेशनल्स को रिप्रेजेंट किया और ये एक मेरी स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। और एशियन विमेन बॉक्सिंग कमीशन की मैं मेंबर रही भारत से, और हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। और जब हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई फिर मेरे साथ एक हादसा हो जाता है। एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ और मैं लड़कियों में। उसको 500 रुपये दिए गए, मुझे 200 रुपये। तो आप किस तरह के कोई साथी थे, उन्होंने कहा कि आपको बहुत बधाई, आप फर्स्ट आई हैं, आप बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई हैं। मैंने कहा खाक बधाई कि लड़के को तो 500 रुपये दिए, मुझे 200 रुपये दिए। तो ताऊ देवीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने मुझे बुला लिया और मेरे सर पे हाथ रख के एक आशीर्वाद उन्होंने दिया, 500 रुपये इनाम भी दिए और सबको डांटा भी। और मुझे कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम बड़ी होकर महिलाओं की आवाज़ बनोगी, क्योंकि इतनी छोटी होकर जब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आप बोल सकती हैं, ऐसे लगता है कि तुम एक दिन महिलाओं की आवाज़ बनोगी। और वो एक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहा
मैंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 2002 में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें लाखों लोगों को मैंने ओथ दिलाई। और उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज्यादा मामले मेरे पास आते हैं, और ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि जिनको सोचकर देखकर ये लगता है कि क्या हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहां महिलाओं के साथ इतना क्रूरतम कृत्य किया जाए, और वो भी एजुकेटेड। अभी मैं सुन रही थी, शैरी जी बोल रही थी कि सबसे पहले आत्मनिर्भर होना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वहां पर जो केस मेरे पास आया उसमें तो वो महिला आत्मनिर्भर भी थी, वो टीचर थी, उसके हस्बैंड भी टीचर थे, और वो 19 साल से पिट रही थी। जब उसने कंप्लेंट करी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो मेरे पास आई, और जब मैं उनके घर गई, मैंने बात करी, उसको समझाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर वो मसला सुलझा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो भी जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, आप किसी भी तरह से आवाज नहीं उठा सकते। इसलिए महिला को अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इसी तरह से फिर खाप पंचायतों में मेरी एंट्री हुई, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, और मुझे सबसे पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी खाप पंचायतों की तरफ से किया, और फिर उसके बाद महाराबाणा पर्दा मुक्त हरियाणा अभियान की भी शुरुआत की, और ऐसे इस तरह से मैंने मुहिम को छेड़ा हुआ है। क्या बात है। तो महिलाओं की, आप हजारों लाखों महिलाओं की आवाज आज बनी हुई है, और वो बहुत खूबसूरत शब्द थे जो आपके, शाबाश। मुझे लग रहा है शायद वो भी यही करना चाहती थी, लेकिन इन सामाजिक तानोबानों ने, सामाजिक बंदिशों ने शायद उन्हें कहीं जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन जब आपने वो कर दिया, जब आपने उनकी मन की आवाज को एक्चुअल में धरती पर लेकर आई, तब शायद उन्हें बहुत खुशी हुई होगी, और इसीलिए उन्होंने आपको शाबाश कहा। बिल्कुल। इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब उस गांव की गली निकल के, जिस गांव में आंखें ऊंची करना अलाउड नहीं होता, सिर पे पल्ला नहीं उतर सकता, आपने अपने अधिकार के लिए भी अगर ऊंची आवाज में बात कर ली, तो कैसे बोली? लड़की होकर तू भाई के सामने बोल रही है, पिता के सामने बोल रही है। वहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर, मुझे लगता है मेरा बहुत खूबसूरत सफर रहा, और उसमें मेरी माँ का मैं बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, और उसी को लेकर मैं आजकल एक आत्मकथा लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया, काफी मैंने झेला है। क्योंकि जब पर्दा प्रथा, महाराबाणा पर्दा मुक्त हरियाणा की अभियान की शुरुआत की, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि घूंघट मत उतरवाओ, क्योंकि अगर घूंघट उतरवाओगी तो ये महिलाएं हमारा सम्मान नहीं करेंगी। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने तो घूंघट में महिलाओं को गालियां देते देखा है, घूंघट कोई पैरामीटर नहीं है आपका सम्मान करने का। तो ये मैंने एक अभियान छेड़ा, और माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने मुझे सम्मानित किया। ये मुझे लगा बहुत एक खूबसूरत सफर है, और इसको मैं आज लेखनी अखबारों में, मतलब बहुत चीजें आई हैं, लेकिन मैं एक किताब के रूप में इसको लोगों तक भेजूंगी, ताकि एक भी महिला अगर उससे प्रेरणा लेगी तो डेफिनेटली। और मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है आज जितनी भी महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही होंगी इस लाइव कार्यक्रम में, वो वाकई आपकी लाइफ से अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा ले लेंगी ना, सारी तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ी सी भी ले लेंगी ना, तो शायद वो अपने लिए खुद बोल पाएंगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगी। विमला जी हमारे साथ हैं। विमला जी, आपने महिलाओं को तकनीक के साथ जोड़ दिया है जी, है ना? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मेरी बड़ी बहन ऐश्वर्या दीदी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिला होते हुए भी मैं आज आपका दूसरी बार इवेंट ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि बड़ी खुशी होती है जब दीदी का नाम आता है कि ऐश्वर्या जी, और इन्होंने नाम भी शक्ति पुरस्कार, जो महिलाओं में जो शक्ति है वो किसी से कम नहीं है। और तो मैं मेरा आपको छोटा सा परिचय देती हूँ। मैं 7 साल गुजरात रह के आई हूँ, और मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कार्य रहा है, मेरे 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी डॉक्टर करके आई है, अभी छोटे वाली +2 में पास करके अभी DU में एडमिशन हुआ है, और मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। जब आपने कहा कि महिलाओं को, क्योंकि आज जो मैं सुबह से देख रही हूँ, सारी बहनें, सम्मानित बहनें अपने अपने फील्ड में इतना अचीवमेंट लेके बैठी हैं, तो मेरे को एक फील हो रहा था कि आज हम इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा मौका इंडिया न्यूज ने एक इकट्ठा होने का दिया है, और हम एक दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के काम को, और दूसरे ने जो अचीवमेंट हासिल की है वो हमने अपने लिए तो की है, पर हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। उस कड़ी के साथ मैं हरियाणा की और भारत की पहली महिला हूं जो नमो ड्रोन दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हूं। मैंने स्मॉल और मीडियम 2 ट्रेनिंग ली थी। जो स्मॉल ली थी
तो मैं आपको इसी कड़ी में इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं पहली बार ड्रोन की ट्रेनिंग लेके आई थी, तो मैं आपको मेरी कमजोरी बता देती हूँ, मेरे को इंग्लिश बहुत कम आती है और मेरा इंग्लिश में हाथ बड़ा टाइट था। तो मेरे को डीडीए ऑफिस से फोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग आई है ड्रोन की। वो क्या होता है? कि आपने कोई फार्म भरा होगा। मैं कहा फार्म तो भरा था, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर का काम है, मैं खेती बाड़ी करती हूँ, मेरे पास इफको, क्रिपको, हैफर्ड, सफल की एजेंसी है, उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड छिड़काव होता है, तो मेरे संबंधित काम था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ऑनलाइन फार्म आया है तो आप भर दो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसमें इंग्लिश चाहिए, तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैं कहा भर तो दो, देखी जाएगी, क्या पता कब तक आए कब तक ना आए, आप भर दो। तो 12 महीने बाद में फोन आता है कि आपने ड्रोन की ट्रेनिंग लेनी है। मैं कहा कौन से ड्रोन की? कह आपको करनाल जाना पड़ेगा। तो मैं कहा पैसे लगेंगे? कह नहीं नहीं मैडम पैसे नहीं लगेंगे। तो होता ही है एक महिलाओं के, जैसे पहले बताया था कि महिलाओं को बाहर निकलने के लिए पैसे होने चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं भी आपके सामने हूँ, पति से मांग के ट्रेनिंग लेके, ये बड़े सवाल उठते हैं। ने कहा कि मैडम आपको सिर्फ बैग पैक करना है, 7 दिन ट्रेनिंग लेके आनी है, आपका कुछ नहीं लगेगा। तो मैं सच बता रही हूँ। तब मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बोला भी चल ले अच्छी बात है, पर पेपर तेरे से क्लियर नहीं होगा। मुझे कोई बात नहीं, नहीं होगा तो जाने तो दो, देखी जाएगी। फिर करनाल में मैं गई तो 3 दिन मेरे को कंप्यूटर पे जैसे गेम नहीं खेलते बच्चे वैसे गेम सिखाया। और तीसरे दिन विमला जी का पेपर था, 8 बच्चे वैसे बॉयज थे, मैं एक अकेली महिला थी। तो वो तीनों 8 पास हो गए, मैं फेल हो गई। फिर मेरा मनोबल बड़ा वो हुआ कि सच में कह रहे थे, तभी तो महिला और पुरुष में फर्क होता है। तो वो सर थे, जैसे दीदी जैसे सर बैठे, कहे नहीं मैडम हमारे ऊपर सरकार का बहुत बड़ा प्रेशर है कि ये स्कीम, मेरी बहन लखपति दीदी बैठी है, कि ये आई महिलाओं के लिए है, ये मोदी जी का ड्रीम सपना है। इसमें एग्रीकल्चर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको ही हमने ये ट्रेनिंग देनी है और उन्हीं को हम ड्रोन देंगे। तो मैं भी एक, मेरी बेटी के नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान भी हूँ और ग्रुपों के साथ मैं कोऑर्डिनेशन करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम तो मैं क्या करूँ, मैं तो फेल होगी। तो बोले एक चांस और ले लो आप। तो ऑनलाइन पेपर डीजीसी अप्रूवल देता है इस ड्रोन की ट्रेनिंग का। तो मैंने कहा फिर मैं दोबारा फेल होगी तो फिर मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। बोले नहीं नहीं आप। उन्होंने मेरे को पेपर दिया और पूरी रात मेरे ऊपर एक बंदे को बिठा दिया कि जब तक इसके क्वेश्चन सुने ना जाए, क्यों नया काम था तब और मोदी जी का प्रेशर था। तो मैंने मैडम पूरी रात पढ़ा और मैं सच बताऊं 25 में मेरे 23 नंबर आए और मैं 1 नंबर से ही पास हुई। पास हो गई पर 1 नंबर से मैं पास हुई। फिर मेरे को ग्राउंड में लेके गए, तब मेरे को छोटा ड्रोन दिया कि भी एक बार आप उड़ा के देखो। तो सच बताती हूँ मेरे को इतना प्राउड फील हुआ ना, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को ये तो चीज बड़ी काम की है, इससे एंजॉय भी होता है और इससे एक नई चीज होती है। तो उसके बाद मेरे को ये लगा कि मेरे को सर्टिफिकेट दिया करनाल से, मीडिया वाले भी आए, भी एक महिला ने ड्रोन सीखा। उसके बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि तू तो कर रही है पर तेरे साथ इतनी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जुड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट आ गया और मेरा वो मिनिस्ट्री में नाम चला गया। तो मेरे पास ही सरकार से आता है कि आपके साथ इतनी बहनें, तो आप हरियाणा से कितनी बहनें ला सकती हो। मेरी भगवान ने सुन ली। मैं हरियाणा से सिरसा जिले से 15 बहन लेके गई थी पहले, तो उसमें 10 ही पास हो पाई और उन 10 को ड्रोन भी मिले, ट्रेनिंग भी मिली। फिर सारी बहनों ने ये कहा कि भी ये अगर सिरसा से 15 ला सकती है तो ये 100 भी ला सकती है। मैंने 3 महीने दिन रात एक किया, हर डिस्ट्रिक्ट से 10-15 बहनों को लेके वहां। मेरे को किसी ने कोई ये नहीं कि भी आत्मनिर्भर है, हमें कोई सैलरी ना, हमें ये पता था कि भी आपको ड्रोन मिलेगा क्या, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। तो विमला जी आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ड्रोन चलाना आता है हरियाणा में, जिनको आपने ये ट्रेनिंग दी है? कितनी ऐसी आत्मनिर्भर महिलाएं हैं? 99, जो 70 बहनें हमारी क्रिपको की तरफ से हैं और हमारी 20 बहनें ऐसी हैं जो इफको की तरफ से हैं और 10 ऐसी हैं जो चंबल है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन। पूरे हरियाणा ऑल इंडिया लेवल पे एक हरियाणा पहले नंबर पे है जो ट्रेनिंग भी ली है और ड्रोन भी मिले हैं
और उनका 1 रुपया नहीं लगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से और मेरी मातृशक्ति के माध्यम से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र की बहन को और पूरे हरियाणा की बहनों को उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। और मोदी जी ने पूछा भी था कि क्या चैलेंज आ रहे हैं। मैं कहूँ जी चैलेंज तो खेत में जब उड़ाते हैं तब लोग मजाक उड़ाते हैं कि मोदी वाला ड्रोन लेके आई है, ये उड़ा देगी क्या। गांव के लोग आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं पिछली बार 3,500 एकड़ में ड्रोन से स्प्रे कर चुकी हूं और वो हरियाणा की पहली महिला हूं। मैं लखपति भी बन चुकी हूं और अब तो मोदी जी ने पूछा लखपति के लिए, मैंने बोला सर अब तो लखपति तो आपके सामने बैठे हैं वैसे ही बन गए, अब तो करोड़पति बनना है। एक और लखपति दीदी हमारे साथ बैठी हैं, ममता शर्मा जी हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत सफल संचालन कर रही हैं। ममता जी अपने बारे में बताइए, कैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा संचालन करती हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं गांव लाखन माजरा, जिला रोहतक से हूँ। हम बहनों ने शुरू में ब्लॉक प्रिंट की ट्रेनिंग ली थी सरकार की तरफ से ही, और जिसमें 35 बहनें थी शुरू में, और बढ़ते बढ़ते वो बहनें अब 250 हैं मेरे साथ में, जिसमें सिलाई की भी है, टाई डाई की भी बहनें हैं और प्रिंट की भी है। और अभी जो मुख्यमंत्री जी तीज मेले पे सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बहनों को जो कोथली देते हैं, वो कोथलियों का ऑर्डर हमारे पास में ही है, वो लगभग 3 साल से लगातार, जो कि 34,000 पीस हम बहनें 5 दिन में पूरा कर देती हैं जी। इससे वो बहनें भी खुश हैं और लगभग 3-4 दिन में वो 5,000-6,000 रुपए का काम कर लेती है एक बहन। तो हमारे साथ जो बहनें काम कर रही है वो 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा रही हैं अभी जी। मोदी जी ने मन की बात में भी हम बहनों की चर्चा की थी, बिल्कुल, और इससे हमें बहुत अच्छा भी लगा, बहनों को भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें ये भी लगा कि हमारी जो काम की जो चर्चा है वो एक देश के जो राजा हैं उन तक, वहाँ तक हमारी बातें पहुँची हैं। तो एक अच्छा लगा, जो बहनें घर में काम कर रही थी वो घर से बाहर भी नहीं रही थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं में वही जुड़ने पूछना से। चाह रही थी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत हुई उससे पहले आप भी और आपके साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं अभी, क्या मतलब बिल्कुल वही एक रूढ़िवादी स्ट्रक्चर में रह रही थी, समाज के स्टीरियोटाइप्स में रह रही थी, कैसे फिर उससे बाहर निकलना हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या कोई वाक्य है उससे जुड़ा हुआ? मैं एक छोटे से गांव की बेटी हूँ, हिसार साइड में है मंडी आदमपुर जी। जो भजनलाल का एरिया रहा है। बिल्कुल जी। और वहाँ तो पीर में तो किसी को किसी चीज़ की छूट होती ही नहीं थी उस टाइम पे। यहाँ जब मैं आई थी, यहाँ आके मैंने +2 करी थी और परिवार का पूरा साथ था, भाई कितना ही पढ़ो, पर पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी। मेरी सिलाई कढ़ाई में, छपाई में, इन्हीं में रुचि थी। तो उसके बाद में 8 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में। घर वालों की उस टाइम पे तनख्वाह थोड़ी थी, प्राइवेट जॉब थी। उसके बाद में फिर अपना पार्लर और लेडीज सामान की दुकान करी और घर वालों का पूरा साथ दिया, और बच्चे भी फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने शुरू करे। और फिर वो जो बहनें हैं घर में ही काम कर रही थी, पार्लर में भी मैं उन बहनों को सिखाया है मैंने अपने ही पार्लर में। और उसके बाद में जब हमने ब्लॉक प्रिंट की ट्रेनिंग ली है, सिलाई की ट्रेनिंग ली है, फिर हमने 30-30, 35 बहनों का बैच बनाया और फिर उन बहनों को सिखा के अपने साथ लिया। अब वो बहनें छपाई में, सिलाई कढ़ाई में अच्छा काम कर रही हैं। और जो बहनें घर से बाहर नहीं निकलती, अब जिस तरह हमने सामान तैयार कर लिया, उस सामान को बेच है। बिल्कुल, सामान वो बिकेगा, कच्चा माल आएगा, उन बहनों को काम मिलेगा। तो जब सर्च मेले लगती हैं ग्रुप की तरफ से, उस मेलों में मैं खुद जाती हूँ। हालांकि मैं घर में अकेली हूँ, दौरानी जेठानी और कोई नहीं है, और घर वाले हैं वो अपने का काम भी संभालेंगे और घर की टीचर भी हैं। जिम्मेदारी है, हाँ बाहर जी। की भी जिम्मेदारी है। मेरे जो पति हैं वो सरकारी टीचर हैं, संस्कृत टीचर हैं, तो वो घर भी संभालेंगे और फिर स्कूल भी संभालेंगे। और मैं उन बहनों का सामान लेके 17 दिन घर से बाहर रह के, और एग्जीबिशनों में वो सामान बेचना, प्रगति मैदान है, सूरजकुंड है, इस तरफ चंडीगढ़ खुशी का होती है परिवार का जब हाँ इस जी, तरह अच्छा सपोर्ट लगा मिलता है है जी। आगे बढ़ने में, जो कि अमूमन महिलाओं को शायद नहीं मिलता। हस्बैंड जैसे होंगे शायद जो घर संभाल लेते होंगे। हाँ जी, घर वालों का अच्छी तरह पूरा साथ है। कहीं भी जाऊंगी, कहीं किसी का फोन आओगे तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगी, नहीं। घर वालों को विश्वास में लेके यदि हम कोई भी काम करें, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अड़ोस पड़ोस की हमने जरूरत नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है।
सिर्फ हमने घर वालों को विश्वास में लेना है और उनके विश्वास को कायम रखना भी है। बाहर निकल के भी ये सोचना है कि हाँ घर वाले तेरे पे विश्वास कर रहे हैं तो उनका विश्वास रखना है, और ये विश्वास में रख के आप कोई भी काम करो, कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आई भी नहीं है, मैं 2015 से बाहर निकल रही हूँ। और आज मेरा जो बेटा है वो बीएमएस डॉक्टर है, बड़े वाला जी। और छोटे बेटे का भी बीएमएस का लास्ट ईयर चल रहा है। तो ये मेहनत करके ही हमने बच्चों को पढ़ा है। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत है जो यहाँ रंग लाई, और आज आप देखिए आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, इतने सारे मेलों में जाकर अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं और खुद तो आत्मनिर्भर हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ के उन्हें भी आत्मनिर्भर अभी बनाया, तो ये सबसे अच्छी बात कच्चा माल लेके आना है, वो भी मेरा काम है। शनिवार की रात और इतवार का दिन मैंने कभी घर में नहीं, घर वालों के साथ, उनकी शनिवार की छुट्टी होती है, उनको साथ लिया और कहीं से कच्चा माल लेने के लिए निकल गए और फिर कच्चा माल लेके आके बहनों से काम करवाना और फिर उस सामान को बेचना। बिल्कुल। अच्छा संतोष जी, एक बात जो भी ममता जी ने कही उसी को आगे बढ़ाती, उन्होंने कहा कि भाई बताया कि बहुत ब्यूटीफुली इनके हस्बैंड इनको हेल्प करते हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इनके बहुत सारे केसेस पे ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आस पड़ोस के लोगों की फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद घर के ही और लोग और आस पड़ोस के लोग, है ना, उन्हें ये चीज़ करने नहीं देते, कहीं ना कहीं एक बीच में बाधा बन जाते, कहेंगे अच्छा ये तो अपनी खुली छूट दे रखी है इसको, तो बहुत ऐसा कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी संकोच में आ जाते हैं थोड़े, तो इस तरह की स्थितियाँ भी होती हैं। बिल्कुल, देखिए जब आप सबसे महिला में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब वो खुद कॉन्फिडेंट हो जाती है तो परिवार से बात करती है कि मुझे क्या करना है। और अक्सर जब हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर लड़की अपनी बात अच्छे से रख पाएगी घर वालों के सामने तो घर वाले भी मान लेते हैं इस बात, हाँ ये तुम कर सकते हो। दूसरी बात, घर वालों को विश्वास में तो लेना ही पड़ेगा। देखिए जिस हम कल्चर में रहते हैं, अगर परिवार साथ ना हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम जितनी महिलाएं आज आपके इस प्रोग्राम में कितनी महिलाएं आई हैं, कोई एक भी शायद महिला नहीं निकल पाएगी, और अगर निकलेगी तो उसका घर टूटेगा, इसमें कतई डाउट नहीं है। तो घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सबसे पहले उसे लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है कि हाँ मैं कर हूँ, उसके बाद उसे घर वालों को कन्विंस कराना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जब वो समाज में निकलती है तब भी उसके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि महिला जब निकलती है सबसे पहले उसके कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसको कैरेक्टर वाइज अगर कहीं वो टारगेट कर दिया जाएगा तो ये रुक जाएगी, और बहुत सारे ऐसे कंपटीटर होते हैं जो आपको रोकना चाहते हैं। ऐसे में अगर लड़की ने, महिला ने ये सोच लिया कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चलना है, तो लोगों से मुझे कोई चिंता नहीं करनी, तो वो चल सकती है। तो ये तीन तरह से लड़ाई जो है महिला को लड़नी पड़ती है। उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि महिला सबसे पहले तो अपना जो एक चरित्र है, जिसको चरित्र का मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ों से है, उसे क्या पहनना है, उसे कैसे दिखना है, कैसे बात करनी है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, और किस तरह से अपनी सोच को बड़ा, अपनी बात तरीके से रखना है। क्योंकि मैं कई बार फुहड़ता देखती हूँ, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज महिलाओं में मैं फुहड़ता देखती हूँ, और उस फुहड़ता का ये परिमाण है कि वो मुस्कान जैसी महिलाएं हैं, या जो वो एक जिसने हनीमून पे वो सिया शायद था, रिया थी या सिया, अभी जो लेटेस्ट आया घटना हुई है, उससे पहले भी एक लड़की ने हनीमून पे जाके अपने पति को धक्का दे दिया या मरवा दिया, वो सोनम थी लड़की। तो ये लड़कियां कहाँ से आ गई? लड़कियां तो अक्सर ऐसी होती थी, अगर पति खराब है, मान लो शराब पीता है, परिवार में एडजस्ट नहीं करता है, तो महिलाएं उस पति को समझा बुझा के अपना परिवार बसा लेती थी। लेकिन अब ये महिलाएं कहाँ से आ गई जो लड़कों को मारने लगी हैं बिना कसूर के। और ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जो दहेज के, मारपीट के झूठे होते हैं। आपको ध्यान होगा रोहतक बस कांड था, 14 में हुआ था, उसमें वो बेल्ट मार रही थी लड़कों पे। वो लड़ाई 1 साल मैंने लड़ी, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि लड़कियां गलत हैं और लड़के सही हैं, वो लड़ाई मैंने लड़ी। आज दहेज के, मारपीट के ऐसे दुनिया भर के केसेस मेरे पास आते हैं, लड़कों की कोई नहीं सुनता है, लड़कियां कहीं पर भी जाके खड़ी हो जाती हैं, अपना ही कपड़ा फाड़ दिया और किसी के ऊपर इल्जाम लगा देती हैं इसने मुझे मेरा कपड़ा फाड़ दिया। ये जो सिस्टम चल गया, ये आज उस माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये चीज तो घर से ही सिखाई जाएगी ना, ये तो घर से एक सोच है, एक ये उसमें परिवर्तन लेकर आना है कहीं ना कहीं, तभी ये चीज
ठीक हो सकती है। आपको बिल्कुल। लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर आया है ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है? वेस्टर्न कल्चर का भी प्रभाव और दूसरा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पेरेंट्स और बच्चे, मान लो घर में 4 हैं, चारों कमरों में बैठे हैं मोबाइल लेकर, और बच्चे क्या देख रहे हैं पेरेंट्स को नहीं पता। पेरेंट्स या तो जॉब पे हैं या अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम बच्चा क्या देख रहा है। ऐसे में बच्चे को जो मिलता है बच्चा वही देखता है। फिर जो फ्रेंड सर्कल है वो जो उसको दिखाएगा, जो उसको बताएगा। आज जो सुसाइड का जो आज मामले हो रहे हैं उसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानती हूँ कि पेरेंट्स का साथ नहीं देते हैं। और आज एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगी। कल ही एक लड़के के लिए, मेरा एक बेटे का दोस्त है, उसके लिए मैंने एक लड़की किसी को बताया कि भाई रिश्ते के लिए लड़की का है फोटो, आप एक बार दिखा लो, लड़का बॉम्बे में काम करता है। मैंने उसको भेजा, मैंने कहा बेटा एक बार देखना, रिश्ते के लिए एक लड़की भेज रही हूँ मैं, फोटो भेज रही हूँ, देखना पसंद आई क्या। आप सुन के हैरान होंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या थी। बोला आंटी ये लड़की तो नहीं हो सकती, कहीं पुल से मुझे कहीं से गिरा दे या पहाड़ से मुझे गिरा दे। मतलब एक डर पैदा हो गया है लड़कों में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा तो कारण जी, है। समय की सोसाइटी थोड़ी को कमी है, मैं एक एक कमेंट फटाक से मैं लेना चाहूंगी ममता जी से भी और विमला जी से भी। विमला जी, ड्रोन आप उड़ा रही हैं, अब मैं बहुत एक छोटे से जवाब में जानना चाहूंगी कि कितना चुनौतीपूर्ण ये सारा समय रहा, कितना समय लगा, आप गिरी भी होंगी, उठी भी होंगी और दोबारा ड्रोन उड़ाया भी होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, कितना चुनौतीपूर्ण था? और आपके लिए तो था, लेकिन आपके बाद जो महिलाएं उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? आपने बिल्कुल सही कहा मैम। ये ड्रोन उड़ाना एक गन जैसा काम है, क्योंकि इसका जो लाइसेंस होता है वो डीजीसी से, जैसे हमारे पास बंदूक है उस हिसाब से इसका लाइसेंस होता है। जैसे मेरा ड्रोन है, आप चाहो कि भी मैं उड़ाना चाहती हूँ और आपसे बाई चांस अगर मिस हैपनिंग होती है या किसी की दुर्घटना होती है तो उसमें मेरे साथ 7 साल की सजा है। तो इसके अंदर अगर मैं मेरे ड्रोन से अगर किसी को दूं या अगर कोई मेरे से मांगे तो मैं नहीं दे सकती। और ड्रोन से अगर हमारे जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो हम एक दूसरे से, कई बार क्या होता है कि आप वाला ड्रोन हमें दे दो और मेरे वाला आप दे दो, तो हमें यही सिखाया गया था कि आपका जो ड्रोन है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो ड्रोन के माध्यम से, पति दीदी के माध्यम से जो हम बहनें आगे बढ़ रही हैं और हमारा आत्मनिर्भर, अभी मेरे से पहले जब तक हमारी बहनों के पास हम आत्मनिर्भर और हमारे इनकम का जरिया नहीं होगा तो हम घर से बाहर निकलने के लिए हमें कोई परमिशन नहीं देगा। और मैं आपके माध्यम से, के माध्यम से और शक्ति पुरस्कार के माध्यम से सभी बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। अभी दीदी ने बताया कि चलो ये तो समय भी कम है, पर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम अपने से, खुद से, घर से शुरुआत करें और हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटा और बेटियां हैं, उनको संस्कार, सबसे बड़ी हमें संस्कार की जरूरत है। और वो सेविका समिति, सेल्फ डिफेंस का भी बताया मेरे से पहले, आप अपने बच्चों को राष्ट्र सेविका समिति से जरूर जोड़ें, क्योंकि मैं राष्ट्र सेविका समिति की प्रबोध वर्ग शिक्षित हूँ और मैं हमेशा इसको आरएसएस का माध्यम देती हूँ। तो सभी अपने बच्चों को वहाँ जोड़ें और हम एक चैलेंज के माध्यम से, और मैं ऐश्वर्या दीदी को एक छोटी सी बात भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनों को आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, जो आगे आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को हम तो 30-50% सक्षम हो रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहे हैं। बुरा मत मानना, कई ऐसी बहनें हैं यहाँ आने में भी संकोच करती हैं, वो यहाँ तक चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचने में भी वो संकोच करती हैं। उनको भी हम पुश करके इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि वो भी बहनें हम सक्षम बने। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत धन्यवाद जी विमला जी। और एक लास्ट कमेंट ममता जी आपसे लेना चाहूंगी। आप 2 शब्दों चाहूंगी कि आपने जैसी जो और महिलाएं हैं वो ऐसे ही या तो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करें, आपके साथ आकर जुड़ें और किसी के साथ आकर जुड़ें, इसके लिए क्या मैसेज आप सबको देना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे? वो बहनें हमारे साथ भी काम कर सकती हैं और गांव की जो और बहनें, वो खुद अब सरकार की तरफ से लोन की इतनी सुविधा हो रही है, वो अपना पर्सनल लोन लेके और अपना काम शुरू करें। और सामान जो बेचने के प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए, वो सरकार ने दे रखे हैं, तो वहाँ वो अपना सामान भी सेल करते हैं और वो अपना काम शुरू करें, जिससे कि उसके जो खर्चे हैं वो उसने घर वालों से ना मांगने पड़े। वो बच्चों के भी और अपने खुद के खर्चे उठा सकती है, उनके साथ वो उनकी सहायता भी कर सकती हैं। आज जो
टाइम है इसमें खर्चे ज्यादा हैं और यदि आमदनी कम होगी खर्चे ज्यादा होंगे तो कैसे ही काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अपने जो बच्चे हैं उनको पैरों पे खड़ा करना मैं औरत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी और उसका ये एक बड़ा काम भी है। कोई वो घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों की भी देखभाल कर बिल्कुल, रही है उनकी अच्छी और परवरिश घर करना। के बच्चों की देखभाल के साथ यदि वो बाहर जाके काम कर रही है तो वो बहुत बड़ा काम कर रही है। हमने ये समझना चाहिए बेशक, कि औरत यदि बाई चांस थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो वो घर वालों की सुने भी गई, वो काम भी करेगी, सुने भी गई और वो सारी जिम्मेवारी भी उठा रही है। और वो एक अच्छा भी ना लगता जब उसने कोई यूँ थोड़ी सी बात कह दे है तो नहीं अच्छा लगता जब वो काम अच्छा कर रही है जी। तो सारी बहनें अपना काम कर सकती हैं और इतनी वो कमजोर भी नहीं है कि कोई काम है वो ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती यदि हम हिम्मत करें। और अभी मेरा जो है लगभग चंडीगढ़ आने का टाइम है हर तीसरा चौथा दिन चंडीगढ़ के चक्कर लगे मेरे, जबकि इतने मेरे रोहतक के चक्कर नहीं लग रहे जितने चंडीगढ़ के ठीक लगे है, हैं। कभी ठीक है। नाबार्ड की तरफ से कभी ग्रुप की तरफ से तो हमें कोई न कोई बिल्कुल, हम उम्मीद अटेंड करते हैं कि आने वाले समय में वो और बहुत सारी महिलाओं के को अपने साथ जोड़ें और ज्यादा सक्सेसफुल हो। जी। एक संदेश मैं देना चाहूंगी। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, खासकर बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां उड़ान भर चुकी हैं। पेरेंट्स उनका साथ दें। बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं बेटियां, बहुत हिम्मत होती है, बहुत हौसला होता है। जरूरत है उनके परिवार का साथ देने की, तो परिवार उनका साथ दे। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे आप अपना स्पोर्ट्स का लगा लो, समाज का लगा लो, पॉलिटिक्स लगा लो, हर जगह बेटियां जा रही जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन जरूरत है समाज को साथ खड़ा होने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। जी। मैडम मैं ये भी हमने शुरुआत करी थी कि स्कूलों में जाके हमने प्रिंसिपल से बात करी थी कि 1-2 घंटे का टाइम यदि होम साइंस के सब्जेक्ट के साथ यदि हमारा काम सिलाई है, कढ़ाई है या ब्लॉक प्रिंट का है, ये यदि स्कूलों में सिखाया जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी सोच है क्योंकि लड़कियों को अपने अनुसार जितना काम है सिलाई कढ़ाई का ये उनको सिखाना बहुत जरूरी है। कैसा भी टाइम आओ कम से कम वो अपना काम करके और अपना गुजारा कर सकेंगे। आत्मनिर्भर। बहुत अच्छी इंडिया सोच न्यूज है आपकी, हरियाणा का हम आत्मनिर्भर बहुत बनाने धन्यवाद के लिए। करना बहुत चाहते हैं। शुक्रिया संतोष जी आपका भी, हमारी ड्रोन दीदी का भी, हमारी लखपति दीदी का भी। आप बहुत स्वीट हैं आप सब और बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल मैसेजेस आपने हम सभी महिलाओं तक पहुंचाए। आप दोनों का ही, तीनों का ही यहाँ पहुंचने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तहे दिल आप भी बहुत अच्छा बोलती है। थैंक यू, थैंक यू। इंडिया न्यूज का एक बार बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए और ये बताने के लिए कि